वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा एमसीक्यू का दूसरा लेक्चर है। जैसा कि यदि आप पहले का 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, इसे देख लिए हैं तो ही इस वीडियो को देखें। यदि नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पहले उस वीडियो को देख लें। तो आज हम लोग एमसीक्यू लेसन 1 यूरोपीय कंपनी का आगमन और लेसन 2 ब्रिटिश एंड बंगाल से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं उसे करेंगे। इस वीडियो में टोटल 15 क्वेश्चन लिया गया है और उस 15 क्वेश्चन का एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, जिससे आपका पूरा का पूरा ये दोनों चैप्टर फिर से रिवीजन हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने पहले वीडियो के पहले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। आप सबको पता है ना, जो औरंगजेब था मुग़ल बादशाह का अंतिम मुग़ल बादशाह था। क्यों ये अंतिम क्यों था? क्योंकि इसके बाद जो है ना, जितने भी मुग़ल बादशाह थे उन्हें उत्तरकालीन मुग़ल बादशाह कहा जाता है। उत्तरकालीन, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट मुग़ल बादशाह थे उसमें सबसे अंतिम औरंगजेब था और इसकी मृत्यु जो है 3 मार्च 1707 ईस्वी को अहमदनगर में हो जाती है। अहमदनगर में, ठीक है। तो याद रखिएगा, औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 कहाँ पर? औरंगजेब की मृत्यु जो है अहमदनगर में होती है, जो कि दक्षिण भारत में है, ठीक है। और औरंगजेब के साथ ही ये भी याद रख लीजिएगा कि जो अंतिम मुग़ल बादशाह था उसका क्या नाम था। जो अंतिम मुग़ल बादशाह था उसका नाम था बहादुर शाह जफ़र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है प्रथम व्यापारिक कंपनी जो 1600 ईस्वी में भारत आई थी। तो व्यापारिक कंपनी एक बगल से देख लेते हैं। सबसे पहला कौन था? तो पुर्तगाल। दूसरा कौन था? डच। तीसरा कौन था? ब्रिटिश। चौथा कौन था? फ्रांस, ठीक है। पुर्तगाल कब आया था? ये आया था 1498 ईस्वी में। कौन आया था? तो वास्को डी गामा आया था ना 1498 में। और डच कब आया था? 1602 ईस्वी में। ब्रिटिश कब आया था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। फ्रांस कब आया था? 1664 में। तो कह रहा है 1600 ईस्वी में कौन आया था? 1600 ईस्वी में कौन आया था? तो ब्रिटिश आया था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था। तो वास्को डी गामा याद रखिएगा, ये डेट कब पहुंचा था? 1498 ईस्वी में। 1488 में वो कहाँ गया था? किसकी खोज हुई थी? कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो बार्थोलोम्यू डियाज, ठीक है, याद रखिएगा। 1492 में क्या हुआ था? तो अमेरिका की खोज ना किसने? कोलंबस ने। कहाँ का था? स्पेन का था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है द्वीप किसका उपनिवेश था। ये क्वेश्चन आपका ना सेट 2018 में पूछा है, बट इसमें कन्फ्यूज़न है। क्यों भैया? क्योंकि द्वीप जो है ना वो डचों का भी था, द्वीप जो है पुर्तगालियों का भी था। पुर्तगालियों ने भी 1535 में द्वीप पर अधिकार कर लिया था, बट चूँकि आपका बुक जो है वो डच मानता है तो इसलिए हमारा आंसर डच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी से प्राप्त किए थे। तो चार्ल्स द्वितीय ने क्या प्राप्त किया था? बम्बई ना। कैसे प्राप्त किया था? तो 1661 ईस्वी में ना एक पुर्तगाली राजकुमारी थी, ब्रिगेंजा, कैथरीन। इनका विवाह हो जाता है किनसे? ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ। फलस्वरूप इनको जो है दहेज में मिल जाता है बम्बई। ये बम्बई चार्ल्स द्वितीय जो है दे देते हैं किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। फिर कह रहा है पलासी का युद्ध कब हुआ था। तो पलासी का युद्ध 1764। डेट पूछे तो 23 जून 1764। किसके बीच हुआ था? तो 2 पक्ष थे। एक था सिराजुद्दौला, दूसरा था अंग्रेज में कौन था? तो क्लाइव। सिराजुद्दौला कहाँ का था? तो बंगाल का,
ठीक है, याद रखिएगा। तो 1764 कह रहा है, 1757 ना, 1757 बक्सर का हुआ था 1764। ठीक है। वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का था ना, जो अब्दुल मजीद की सहायता से कब आया था? तो 1498 में भारत का कालीकट पहुंचा था, और उस समय जो है कालीकट का राजा कौन था? जमोरीन। ठीक है, याद रखिएगा। फिर कह रहा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी किसके आज्ञा से? तो महारानी एलिजाबेथ याद रखिएगा। कह रहा है 1665 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त हुई थी। तो आप सबको पता है ना, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को एक युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है। इस युद्ध के बाद जो है एक संधि हुई थी, जिसे इलाहाबाद की संधि कहते हैं। इलाहाबाद की संधि, जिसमें कौन कौन शामिल था? तो इधर से देख लीजिए। पहले एक तरफ था बंगाल प्लस अवध प्लस मुगल, और दूसरी तरफ था अंग्रेज। अंग्रेज में किसके नेतृत्व था? तो अंग्रेज में युद्ध किया था हेक्टर मुनरो ने, परंतु इलाहाबाद की संधि किसने की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है। और बंगाल में कौन था भैया? उस टाइम बंगाल के बोलेंगे नवाब कौन थे? तो नवाब थे मीर जाफ़र। परंतु युद्ध किसने लड़ा था बंगाल की तरफ से? तो इसके दामाद मीर कासिम ने। फिर अवध की तरफ से कौन था? तो अवध से था शुजाउद्दौला। और मुगल से कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता है, पिछले बार यूपी एनएमएस में भी पूछा था कि इलाहाबाद की संधि की थी, तो ऑप्शन में ना तो मीर जाफ़र था, ना मीर कासिम था, ना शाह आलम द्वितीय था, बल्कि ऑप्शन में क्या था? तो शुजाउद्दौला था। याद रखिएगा, शुजाउद्दौला भी था, शाह आलम द्वितीय भी था, और मीर कासिम भी था। और उसी टाइम बंगाल का नवाब कौन बना था? उसके बाद इलाहाबाद की संधि के समय कौन बन गया था? तो नजमुद्दौला। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है 1665 में इलाहाबाद की संधि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त हुई थी। दीवानी किससे प्राप्त हुई थी? तो शाह आलम द्वितीय से। ठीक है। हालांकि उसमें मीर कासिम इलाहाबाद की संधि में नहीं था, वो तो भाग चुका था। नजमुद्दौला से तो दीवानी मिली नहीं थी। शाह आलम प्रथम तो था ही नहीं, तो कौन हो जाएगा? शाह आलम द्वितीय। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है बंगाल में द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो 1765 की जब संधि हो रही थी ना, इलाहाबाद की संधि, तो उसी टाइम ना बंगाल में आ गया था द्वैत शासन। किसने लागू किया था? द्वैत शासन का जनक माना जाता है क्लाइव को। ठीक है। कब लागू हुआ था? 1765 में। लेकिन अंत कब हुआ? तो 1772 में। किसने किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग ने। ठीक है, याद रखिएगा। तो द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक। कह रहा बंगाल की प्रारंभिक राजधानी, तो बंगाल की प्रारंभिक राजधानी ढाका थी ना, और उसको बदल के मुर्शिदाबाद कर दिया गया था। किसने किया था? मुर्शिदाबाद। फिर उसको भी बदल करके कहाँ कर दिया गया था? मुंगेर किसने किया था? तो मीर कासिम ने। याद रखिएगा। तो बंगाल की प्रारंभिक राजधानी क्या हो जाएगी? ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस शासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी? अभी तो बताया ना, मुंगेर को किसने बनाया था? तो मीर कासिम ने। फिर कह रहा है बंगाल के प्रथम नवाब कौन थे? तो बंगाल के प्रथम नवाब कौन थे? मुर्शिद कुली खां। फिर इसके बाद कौन आता है? तो इसके बाद इसका दामाद आ जाता है, जिसका नाम क्या था? इसका नाम शुजाउद्दीन। फिर उसका बेटा सरफराज खां। फिर उसके बाद अलीवर्दी खां। ये पूछा है कि 1740 में कौन सा युद्ध हुआ था? गिरिया का युद्ध।
गिरिया का युद्ध। पिछले बार भी UPNMS में ये क्वेश्चन था कि 1740 में बंगाल का नवाब कौन था। तो 1740 से पहले तक जो है सरफराज खां था, परंतु 1740 में एक युद्ध होता है गिरिया का युद्ध, जो अलीवर्दी खां और सरफराज खां के बीच होता है, जिसमें सरफराज खां मारा जाता है और अलीवर्दी खां जीत करके बंगाल का नवाब बना जाता है। इस अलीवर्दी खां के बाद जो है 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब इसी का नाती कौन बन जाता है, सिराजुद्दौला। और इसी के साथ जो है 1756 के बाद 1757 ईस्वी में अंग्रेजों के नेतृत्व में एक युद्ध हो जाता है, जिसे हम लोग प्लासी के युद्ध के रूप में, यानी बैटल ऑफ प्लासी के रूप में जानते हैं। फिर इसी के बाद जो है बंगाल का अगला शासक कौन बन जाता है, तो 1757 से लेकर के 60 तक जो है रहता है मीर जाफ़र, और 60 से लेकर के 63 तक रहता है मीर कासिम। फिर 63 में मीर कासिम को हटा करके फिर वापस जाफ़र को बना दिया जाता है, जिसमें 1764 में बक्सर का युद्ध हो जाता है। बक्सर के युद्ध के बाद जो है बंगाल का नवाब नजमुद्दौला को बना दिया जाता है। ठीक है, तो इतना सा याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो हो गया ना 1764 में। किसके किसके बीच, तो इधर एक तरफ बंगाल था और अवध था और मुग़ल था। बंगाल में मीर कासिम और अवध में सिराजुद्दौला हाँ। और अवध मुग़ल में कौन थे, तो मुग़ल में शाह आलम द्वितीय वर्सेस में युद्ध किसने किया था, तो मुंड्रो ने। और संधि किसने की थी अगले साल, इलाहाबाद की संधि, तो क्लाइव ने। ठीक है, याद रखिएगा। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया था। तो बक्सर का जो युद्ध था, युद्ध में नेतृत्व किसका था, तो मुंडो का। और बाद में संधि करने कौन आया था, तो क्लाइव। तो आज का हमारा 25 क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, तो प्लीज़ यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे कुछ इंटरनल मोटिवेशन मिलते रहे और मैं इसी तरह आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँ। धन्यवाद।